बछड़ों को ब्रह्मा जी ले गए, गोपों को भी उठाकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में ले गए। परीक्षा करना चाहते हैं भगवान हैं क्या ये। अब जो ही लौट करके आए, भगवान ने देखा कि बछड़े तो वहां पर नहीं है, लेकिन गोप भी नहीं है। ये देख करके आज भगवान ने ध्यान किया, पता चला ये सब बूढ़े ब्रह्मा की करामात है। आंख बंद करके भगवान ने मानो आज चुनौती दी है ब्रह्मा जी को भी। आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं ब्रह्मदेव, तो लो मैं अपना प्रभाव दिखाता हूं आपको। देखो भगवान का स्वभाव भी कोमल है, लेकिन उनका प्रभाव कितना बड़ा है। स्वभाव कोमल है, प्रभाव भी अति दीर्घ है, बहुत बड़ा है। आज ठाकुर जी ने क्या किया, दूसरे बछड़े बना दिए, नकली बछड़े बना दिए, और नकली गोप बन गए। जैसा उनका व्यवहार होता था वैसा ही व्यवहार है। 1 वर्ष तक नकली गोप रहे और 1 वर्ष तक नकली बछड़े रहे। जब कन्हैया प्रकट हुए ना, तो हर गोमाता की इच्छा हुई कि हम भी लाला को दूध पिलाएं, ये कन्हैया हमारे भी बालक बने। इसलिए आज ठाकुर जी बछड़े बनकर उन सब गोमाताओं की इच्छा पूरी करते हैं और उनका 1 वर्ष तक दूध पीते हैं। भगवान बछड़ा बनकर, वत्स बनकर, हर गोपी की इच्छा थी कि हमारे भी ऐसे लाला होते तो कितना अच्छा होता। इसलिए भगवान स्वयं गोप बालक बन करके उन गोपियों की भी इच्छा पूरी करते हैं। अब ब्रह्मा जी ने जब देखा कि कैसी चल रही है उसकी लीला, हम भी देखें। अकेला रो रहा होगा वन में, मेरे बछड़े कहाँ गए, मेरे गोप कहाँ गए। ब्रह्मा जी ने तो सोचा रो रहा होगा, इधर आकर के देखा तो लीला यथावत चल रही है। कोई बछड़े की कमी नहीं, कोई गोप बालक की कमी नहीं। अब ब्रह्मा जी थोड़े से देखकर आश्चर्यचकित हुए। मैं देख के आता हूं ब्रह्मलोक में सब ठीक है क्या। ब्रह्मलोक में जाकर के देखा तो वहां पर भी बछड़े बैठे हुए हैं, वहां पर भी गोप बालक सब बैठे हुए हैं। अब ब्रह्मा जी मन ही मन विचार करते हैं कि अब क्या करूं, थोड़ा विचार करूं बैठ करके कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये सोचते हुए जब ब्रह्मलोक में जाने लगे तो ब्रह्मा जी से पहले ही भगवान स्वयं ब्रह्मा बन करके पहुंच गए और द्वारपालों से कहा, सुनो आजकल नकली बहुत ब्रह्मा घूम रहे हैं, कोई भी ब्रह्मा बन के आएगा किसी ब्रह्मा को जाने मत देना, मैं ब्रह्मा भीतर जा रहा हूं। और भगवान ब्रह्मा बन करके भीतर चले गए। जो ही ब्रह्मा बन करके भीतर भगवान गए, इधर ये ब्रह्मा मुंह लटका करके आए। द्वारपाल ने रोका, कहां जा रहे हो। बोले अपने मालिक को रोक रहे हो, शर्म नहीं आती। कौन मालिक, हमारे मालिक भीतर बैठे हैं, तुम नकली ब्रह्मा हो। वो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं असली हूं, जो गया है वो भीतर है। अब ठाकुर जी ने भीतर बैठे बैठे ए ब्रह्मा जी के पीछे और कई ब्रह्माओं की लाइन लगा दी। यहां ब्रह्माओं की क्या कमी है जी, जिनके रोम रोम ब्रह्मांड खिला है, उनके यहां ब्रह्माओं की क्या कमी है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। अनंत ब्रह्माओं को प्रकट कर दिया। वहां पर द्वारपालों ने जब कहा कि तुम नकली ब्रह्मा हो, ब्रह्मा जी ने कहा मैं ही असली हूं,
द्वारपालों ने कहा तुम असली हो तो ये जो तुम्हारे पीछे खड़े हैं ये सब असली हैं। अब ब्रह्मा जी ने कान पकड़े, भूल हो गई, क्षमा करो प्रभु कहकर दौड़कर श्री धाम वृंदावन में आए और छोटे से 6 वर्ष के कन्हैया के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा भी जहां पर झुकते हैं उसको श्रीधाम वृंदावन कहते हैं। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, एक आपका सहारा, एक आपका सहारा साकार हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपूर्ण हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। नौमेड्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतं सपरिपीक्ष लसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणो लक्ष्मश्ये विदुपदे पशुपांगजाय लक्ष्मश्ये मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मस्तुति की है ब्रह्मा जी महाराज ने, और ये ब्रह्मस्तुति श्रीमद् भागवत का अमर अलंकार है। संत महात्मा एकांत में बैठ करके इस स्तुति का निरंतर चिंतन करते रहते हैं। भागवत की स्तुतियां अति दिव्य स्तुतियां हैं मेरे भाई। ब्रह्मा जी महाराज भगवान को आकर के प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी से कहते हैं ठाकुर गलती होती है हमसे, लेकिन आप संभालोगे हमें, बार बार गलती करने के बाद भी आप हमें संभालोगे, हमें दंड नहीं दोगे आप, ये हमें विश्वास है। जब एक बालक मां के गर्भ में होता है
तो मां के पेट में बैठा हुआ वो बार बार लात मारता है। मां कभी उसको फटकार नहीं लगाती, दंड नहीं देती। जैसे मां गर्भगत बालक को दंड नहीं देती, वैसे ही ठाकुर हम सब आपके गर्भ में बैठे हुए हैं, आपके ही पेट में हम निवास कर रहे हैं, हमें आप दंडित नहीं करेंगे। निरंतर आपकी कृपा का अनुभव कर रहे हैं ठाकुर।